मॉर्निंग बच्चों। कल हमने नया अध्याय शुरू किया था आनुवंशिकी, जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी की परिभाषा, आनुवंशिक लक्षण की परिभाषा, इसी प्रकार से आनुवंशिकता या वंशागति की परिभाषा और आनुवंशिकी या जेनेटिक्स शब्द जो है, इसी प्रकार से आपके आनुवंशिकता या हेरिडिटी शब्द जो है, इसका प्रतिपादन कैसे हुआ, ये कल जानकारी अपने प्राप्त कर ली है। अब आज पढ़ेंगे विभिन्नताएं या वेरिएशंस। देखो ये क्या है, जनक से संतति में, क्या कह रहे हैं इसमें, जनक से संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के अंदर या लक्षणों में होने वाले जो परिवर्तन हैं उन्हीं को क्या नाम दे रहे हैं, विभिन्नताएं। जैसे कि देखते भी है कि जनक से संतति में कई लक्षण अपने को नए लक्षणों के रूप में प्राप्त होते हैं, या ये कहें कि माता पिता से उसके लक्षण बदल गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं, तो उन परिवर्तित लक्षणों को या गुणों को ही क्या कहेंगे, विभिन्नताएं। जैसे कि माता या पिता दोनों को मान लो किसी का रंग जो है ब्राउन कलर है या भूरे कलर है, लेकिन उसकी संतान के अंदर भूरा कलर न आकर उसमें थोड़ा व्हाइट कलर आ गया है, तो इस प्रकार से जो नया लक्षण जो मिल रहा है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, विभिन्नताएं। अब विभिन्नताएं उत्पन्न होने के क्या कारण है वो भी देखो। तो लैंगिक जनन जब होता है सजीव में, तो उस दौरान एक जीन विनिमय की घटना होती है। कौन सी घटना होती है, जीन विनिमय, जो कि लैंगिक जनन के अंतर्गत ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मक जब बनते हैं तो वहां पर अर्धसूत्री विभाजन के अंदर ही जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, जो कि 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जीन विनिमय क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो इसमें होता क्या है कि गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं, इसके अर्ध गुणसूत्र, और उसकी जो जीन होते हैं उनकी अदला बदली हो जाती है या जीनों का विनिमय हो जाता है। और जीन बदलने के कारण ही क्या होता है, एक ही जाति के सजीवों के मध्य परस्पर क्या होगी, विभिन्नताएं पाई जाती हैं या नए गुण उसको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से एक और घटना है उत्परिवर्तन, जो कि गुणसूत्रों की ही घटना है ये। तो इसमें होता क्या है कि कई बार जीवों के जो गुणसूत्र हैं उनमें अचानक परिवर्तन आ जाते हैं और वो परिवर्तन विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। ये भी ध्यान रखें इसमें कि विभिन्नताएं जो होती हैं, ये विभिन्नताएं चाहे संरचनात्मक हो या क्रियात्मक। संरचनात्मक मतलब संरचना से संबंधित, शारीरिक संरचना कैसी है वो विभिन्नता भी हो सकती है, या क्रियात्मक भी विभिन्नता हो सकती है, या उसके कार्य में भी परिवर्तन आ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो विभिन्नताएं होती हैं, चाहे संरचनात्मक हो या क्रियात्मक हो, दोनों ही क्या करती हैं, जैव विकास के प्रमुख आधार होती हैं। तो जीवों में जो जैव विकास होता है या नए नए जीव जो बनते हैं, तो वो नए जीव किसके कारण बनते हैं, विभिन्नताओं के कारण ही बनते हैं। और ये विभिन्नताएं जीन के द्वारा यदि होती है, आनुवंशिक यदि होती हैं ये, तो उसमें जैव विकास होता है। अगला टॉपिक देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय। मेंडल जो थे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं ये, जिन्होंने आनुवंशिकी की नींव भी रखी और इनको आनुवंशिकी के जनक या पिता भी कहा जाता है। तो इसी से संबंधित अपने इनका जीवन परिचय देखते हैं, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या शोध किए हैं। पहला देखो, आनुवंशिकी के जनक या पिता जो कि बता चुके आपको कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये इनका पूरा नाम भी है। जन्म तिथि की बात करें, कब हुआ इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ है 22 जुलाई 1822 को। और कहाँ हुआ है, उसका जन्म स्थान है ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत का सिलीशियन गांव है ये। क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत, राज्य है ये हेंजनडॉर्फ, और उसी का एक गांव है सिलीशियन, जहां पर इनका जन्म हुआ है। फिर इन्होंने 1842 में दर्शन शास्त्र की डिग्री या इसकी उपाधि प्राप्त की। इसी प्रकार से 1843 में फिर इन्होंने चर्च के पादरी की उपाधि प्राप्त की, जो कि ऑस्ट्रिया के ही ब्रून शहर के अंदर इनको चर्च जो है वहाँ का पादरी बनाया गया। चर्च के पादरी जो हैं पुजारी होते हैं, जैसे अपने मंदिर के पुजारी हैं, उसी प्रकार से चर्च के जो पुजारी होते हैं उनको पादरी कहते हैं। तो इन्होंने 1843 में चर्च के पादरी की उपाधि भी प्राप्त की। संकरण प्रयोग किए इन्होंने, देखो
तो चर्च के उद्यान में मेंडल ने क्या किया है, उद्यान मटर जो कि पौधा है ये, इसी का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम। इसी का क्या नाम है, पाइसम सैटाइवम। नाम थोड़ा सही कर लेना। इसी का नाम क्या है, उद्यान मटर जो है इसी का नाम है पाइसम सैटाइवम। इसके ऊपर इन्होंने 7 वर्षों तक, कितने वर्ष तक, 7 वर्षों तक संकरण प्रयोग किए हैं, जो कब से कब है, 1856 से 1863 के अंदर। तो कुल इसने 7 वर्षों तक क्या किया है, इस उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग किए हैं, उन पर अध्ययन किया है। इसी प्रकार से फिर शोध पत्र प्रस्तुत किया इन्होंने। देखो कैसे, संकरण प्रयोग के निष्कर्ष जो हैं उनको 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये एक संस्था है इसकी, जो क्या नाम है इसका, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो अनुसंधान का ये एक संस्था है ये, उसके समक्ष शोध पत्र के रूप में इसको प्रस्तुत किया। और 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी के रूप में पादप संकरण पर प्रयोग नाम का एक शीर्षक दिया, और इस शीर्षक के रूप में ही क्या किया, इसको प्रकाशित किया। तो वापस देखो, तो इसने चर्च के उद्यान मटर में ही उद्यान मटर पर क्या किया है, संकरण प्रयोग किए हैं। इसी का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम। तो चर्च का जो उद्यान है वहां पर मेंडल ने उद्यान मटर पर या पाइसम सैटाइवम पर 7 वर्षों तक संकरण प्रयोग किए हैं, जो कब से, 1856 से 1863 तक। और ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष ही शोध पत्र के रूप में इसको प्रस्तुत किया। फिर 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग के नाम के शीर्षक से इसको प्रकाशित किया। अगला टॉपिक देखो इसी में, मेंडलवाद। ये क्या है, वाद का मतलब सिद्धांत। मेंडल ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उन्हीं से संबंधित है ये। तो मेंडल के द्वारा उद्यान मटर, जो कि वैज्ञानिक नाम अभी बताया था पाइसम सैटाइवम, क्या नाम है इसका, पाइसम सैटाइवम, इस पर किए गए प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता या वंशानुगति के कुछ नियमों का प्रतिपादन किया गया, जो कि 3 नियम थे इसके, जो इसी लेसन में हम पढ़ेंगे आगे, जो आनुवंशिकता से संबंधित नियम है। तो क्या कह रहे हैं कि मेंडल के द्वारा उद्यान मटर या पाइसम सैटाइवम पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता या वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया गया या नियम बनाए गए, जिन्हीं को क्या कहा गया है, मेंडलवाद। ये जो नियम बनाए गए हैं इन्हीं को क्या नाम दे रहे हैं, मेंडलवाद। लास्ट पॉइंट है इसी का, मृत्यु। कब मरे ये, तो इनकी मृत्यु हुई 6 जनवरी 1884 में, और जन्म था 22 जुलाई 1822 को। तो लगभग यदि देखें तो 62 वर्ष लगभग मान लो, 61-62 वर्ष के समथिंग इनकी जीवन काल रहा है।